हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एनआईवीएस में टीएमए इन 2026 में कैसे अपलोड करते हैं। जिनका भी यहाँ पे अक्टूबर नवंबर अटेम्प्ट है या बाद में मार्च अप्रैल का अटेम्प्ट आएगा, तो टीएमए कैसे अपलोड होते हैं, कैसे आप टीएमए 20 लेके आ सकते हैं। बहुत सारे लोगों को टीएमए बहुत कम स्कोर आता है तो उनका ओवरऑल स्कोर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, कैसे आप एनआईवीएस के पोर्टल से आपका टीएमए डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। कोई भी स्टेप अगर आपका मिस हो गया तो उसमें आपको देखने को मिल सकता है कि आपका टीएमए मार्क्स हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते हैं एनआईएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आपको क्या करना है, आपको पहले अपना क्रोम विंडो ओपन करना है। ठीक है, आपके पास क्रोम ब्राउजर रहेगा, ठीक है, वो विंडो ओपन करना है और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपने लिखना है एनआईओएस स्टूडेंट लॉगिन। क्या लिखना है आपने, एनआईओएस स्टूडेंट लॉगिन। ठीक है, एनआईओएस स्टूडेंट लॉगिन आपको यहाँ पे डालना है। जैसा आप देखेंगे मैंने उसमें फर्स्ट उसमें ही आया है। ठीक है, जैसे आप एनआईओएस स्टूडेंट लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे लॉगिन पे आपको जाना है। ठीक है, जैसे आप लॉगिन पे जाएंगे, जैसे यहाँ पे मैंने पहले से लॉगिन करके रखा था, मैं इसको पहले लॉग आउट कर देता हूँ, पहले डिवाइस पे लॉगिन था। तो जैसे आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। तो वहां पे यहाँ पे ऊपर देखने को मिलेगा आपको, जो जैसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ये। ठीक है, हाँ, जस्ट मिनट। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप ये करेंगे तो आपको यहाँ पे ऊपर देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट लॉगिन। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन भी क्या करना है, क्लिक करना है। तो स्टूडेंट लॉगिन में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका मेल आईडी एंड पासवर्ड। ठीक है, आपका जो भी सेंटर है या जिसमें भी आपका फॉर्म भरा रहेगा वो आपको मेल आईडी और पासवर्ड देगा, या इनरोलमेंट नंबर से भी आप कर सकते हैं, या भैया इनरोलमेंट नंबर अगर आपके पास रहेगा तो उससे भी आप कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसे आपने ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डाला तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऐसे करके आ जाएगा, इसको आप चेक बॉक्स को ये कर दीजिए, आप कट कर दीजिए। उसके बाद आपको कुछ तो ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपका एडमिशन कंफर्म होगा तो आपका रेफरेंस नंबर और इनरोलमेंट दोनों यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके साथ साथ आपका एप्लीकेशन स्टेटस में एडमिशन कंफर्म और प्रिंट में आई कार्ड देखने को मिलेगा। हमने थोड़ा नीचे और स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्यूटर मार्क असाइनमेंट करके लिखने को आया है। वहां पे डाउनलोड टीएमए का ऑप्शन है, अपलोड टीएमए का ऑप्शन है, टीएमए स्टेटस का ऑप्शन है। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, अगर आपने टीएमए डाउनलोड नहीं किया होगा तो आप डाउनलोड टीएमए पे जा सकते हो। और अगर आपके टीएमए डाउनलोड है, आपको सिर्फ अपलोड करना है, तो आप क्या करेंगे, अपलोड टीएमए पे जाएंगे। जैसा आप अपलोड टीएमए पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी। ठीक है, तो आपको इंस्ट्रक्शन एक बार पढ़ लेनी है फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। अगर आप पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे तो पहला पॉइंट क्या दिया है कि जो आप टीएमए आप अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आपने सब्जेक्ट एलोकेट किए रहेंगे, जो भी आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किए रहेंगे, उसी के लिए आप टीएमए अपलोड कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट में ये बताया है कि आप जो स्ट्रीम 1 के लर्नर होते हैं, मतलब जो पब्लिक एग्जाम के लर्नर होते हैं, उन्हीं के लिए टीएमए एप्लीकेबल होता है। जो अदर ऑन डिमांड वाले रहते हैं उनको टीएमए सबमिट नहीं करना होता है। स्टेप 3 में यहाँ पे दिया गया है कि आप क्या कर सकते हैं, आप उसी सब्जेक्ट के लिए टीएमए आप अपलोड कर सकते हैं जिसका आपने टीओसी ले लिया हुआ। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, जिस सब्जेक्ट का ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट लेते हैं उसका टीएमए अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। उसका स्टेप 4 में जैसे आपका ड्यू डेट चला गया टीएमए का, जैसे इस बार का ड्यू डेट टीएमए का 31 जुलाई, बट मैं सबको बोल रहा हूँ कि 20-25 जून तक सब कंप्लीट कर लो हेडिंग बाद में, क्योंकि जितने जल्दी आप टीएमए अपलोड करोगे उतने जल्दी आपका रिजल्ट भी क्या होगा, तुम्हारा टीएमए का डिक्लेयर होता है कि आपको कितने मार्क्स मिले। और टीएमए में मैं बोलता हूँ कि हाथ के मार्क्स है, 20 आने चाहिए। मैंने इससे भी पहले एक वीडियो बनाया था कि टीएमए कैसे लिखते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे आप 20 लेके आ सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अपलोड कैसे कर सकते हैं। आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे हमारा वो भी वीडियो देख सकते हैं कि कैसे आपको टीएमए अच्छे से लिखना है जिससे आपको 21 में मिलेंगे। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, क्योंकि यहाँ पे हर शाम को 7 बजे आपको नया वीडियो रिगार्डिंग आपका एनआईएस बोर्ड के अपडेट्स या जैसे भी एनआईएस की तरफ से आते हैं टीएमए के या आपका प्रैक्टिकल एग्जाम के, सब आपको यहाँ पे अपडेट मिलते रहेंगे। उसका नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, स्टेप नंबर 4 के बारे में तो मैंने बता दिया। एक बार ड्यू डेट चले गई तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ती है। ठीक है, वो अपलोड करने के लिए उस केस में। स्टेप 4 है, अगर आप देखेंगे स्टेप 4 में देखो, यहाँ पे आपका स्टेप 5 में ये बोला कि आप देखो, अगर आपने एक बार टीएमए अपलोड कर दिया तो वापस आप री अपलोड नहीं कर सकते। तो जब आप टीएमए अपलोड करें तो आप ध्यान से देखेंगे आप किस फाइल को अपलोड करने हैं, सेम सब्जेक्ट का फाइल अपलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि हिंदी की जगह इंग्लिश का टीएमए अपलोड कर दिया, इंग्लिश के टाइम पे हिंदी का टीएमए अपलोड कर दिया, वैसा नहीं। ठीक है, हाँ, एक बार आपने टीएमए अपलोड कर दिया तो नीचे आपने टीएमए स्टेटस, पीछे हमने पढ़ा था, वहां पे आप टीएमए स्टेटस में अपना टीएमए का क्या देख सकते हैं कि भाई आपका टीएमए अभी क्या है, अप्रूव हुआ है, अप्रूव हुआ है, तो मार्क्स कब तक आएंगे, सब आपका टीएमए स्टेटस में पता चलता है। डाउनलोड टीएमए आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे टीएमए में 4 स्टेप है टीएमए अपलोड करने के लिए। पहले आपने टीएमए डाउनलोड करना है, दूसरा आप ये करना है टीएमए डाउनलोड करने का अच्छे से उसको पेजेस पे अच्छे से लिखना है, जिससे कि बहुत अच्छा दिखना चाहिए, मतलब इट शुड लुक नाइस। मैं तो सिंपल बोलूं, जितना अच्छा दिखेगा उतना अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या है तुम्हारा, आपको अच्छे से स्कैन करना है।
पीडीएफ का जो फाइल साइज होना चाहिए 5 MB से कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें कि 2 से 3 MB का ही फाइल साइज रखें, वो इजीली अपलोड हो जाता है और क्या होता है चेकिंग करने में भी एग्जामिनर को इजी जाएगा, सिस्टम भी इसको इजीली क्या करता है एक्सेप्ट करते हैं, तो बहुत बार एरर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज का आप ध्यान रखें। उसके बाद क्या करना है, अपलोड करना है टीएमए को, ठीक है। आपने जैसे आपने पेपर जैसे आपने पीडीएफ फाइल बना ली, ठीक है, पहले आपने डाउनलोड कर दिया टीएमए, फिर आपने टीएमए अच्छे से लिख लिया, उसके बाद टीएमए आपने अच्छे से स्कैन कर लिया, अब आपने क्या करना है फाइल को क्या करना है अपलोड करना है, तो अपलोड सेक्शन ऑफ टीएमए में अब आपके कौन कौन से सब्जेक्ट जो आपने टीएमए के लिए लिए रहेंगे ना, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे वो चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक और डिस्क्लेमर दिया कि नोट ईच ऑनलाइन एक्टिविटी लर्नर और स्टूडेंट विल बी ट्रैक एंड मॉनिटर ऑन द पोर्टल स्टार्टिंग फ्रॉम लॉगिन टिल आईपी एड्रेस एंड द सिस्टम एनवायरमेंट ऑफ द डिवाइस इन लैपटॉप। तो सब चीजें यहाँ पे क्या होती है ट्रेसेबल रहती है, तो आप मोर देन वन टाइम नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो मैं यहाँ पे वन ऑफ द स्टूडेंट का मैं आपको डैशबोर्ड दिखा रहा हूँ, तो इन्होंने ये सब्जेक्ट लिए हैं, तो जो भी सब्जेक्ट आपने लिए रहेंगे उसमें आपको आ रहेगा व्यू एंड अपलोड टीएमए करके आता रहेगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ जैसे सोशल साइंस के लिए मैंने बोला कि मेरा सोशल साइंस के लिए रेडी है, तो मैंने क्या किया व्यू एंड अपलोड टोटल सोशल साइंस के लिए मैंने कर दिया। जैसे आप ये करेंगे सेम स्टेप्स यहाँ पे दिए हुए हैं वापस, आपको क्या करना है यहाँ पे सबसे पहले दो चीजों का ध्यान रखना है। आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो आपने इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट करना है, यहाँ पे सिलेक्ट मीडियम का करना है आपका। अगर आपका इंग्लिश मीडियम है, ठीक है, तो आपको इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट करना है, और आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो आपको हिंदी मीडियम सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपको बताया जाता है एनआईएस बहुत सारे लैंग्वेजेस में क्या करता है एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाते हैं, तो उस हिसाब से रहता है। सिलेक्ट मीडियम तो अपलोड कौन सी मीडियम में आप अपलोड कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम अपलोड कर रहे हैं। उसके बाद अगर आपके पास वो सब्जेक्ट का टीएमए नहीं है तो इंग्लिश मीडियम को यहाँ से आप टीएमए डाउनलोड का भी ऑप्शन यहाँ पे से होता है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको टीएमए मिल जाएगा। और अगर आपके टीएमए डाउनलोड है आपको अपलोड करने तो यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे भी लिखा है कि पीडीएफ का मैक्स साइज कितना चाहिए 5 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है गेटिंग। तो अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे आप ब्राउज करेंगे तो ब्राउज करने के बाद क्या होगा आपका डॉक्यूमेंट में, जैसे मैं एक वन ऑफ द कोई भी पीडीएफ में अपलोड यहाँ से अपलोड करेंगे, आप जैसे ब्राउज करेंगे तो आपका सिस्टम या मोबाइल जैसे भी आप वैसे भी बोलूंगा कि लैपटॉप से करें या मोबाइल से भी वैसे अपलोड हो जाते हैं, तो आपको जो भी पीडीएफ अपलोड करनी है वो पीडीएफ यहाँ पे अच्छे से दिख रही है कौन सी पीडीएफ अपलोड करनी है। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे डमी दिखा रहा हूँ कि मान लीजिए मैंने अपलोड करने के लिए लगाया, तो अभी जैसे अपलोड करने के लिए आप लगाएंगे तो आपको प्रीव्यू में दिखेगा, आपको क्या दिखेगा प्रीव्यू में दिखता है कैसे दिख रहा है, वो अच्छा दिखना चाहिए, ठीक है। प्रीव्यू जब आप देखोगे ना तो फाइनल अपलोड करने से पहले आप प्रीव्यू देखेंगे ऐसा सब बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा अच्छे से, ठीक है। जैसे वो बराबर दिखेगा तो वहां पे आपको नीचे यहाँ पे ऑप्शन आएंगे, ठीक है, नीचे आपको ऑप्शन आएगा सबमिट का, किसका ऑप्शन आएगा आपको नीचे आपको ऑप्शन आएगा यहाँ पे सबमिट का, ठीक है। सबमिट ऑप्शन आपको पहले तभी करना है जब आपको ये स्टेप बाय स्टेप सब अच्छे से दिख रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ मेरा बराबर अपलोड हो गया है। फिर जैसे सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, क्या पॉपअप आएगा कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट योर टीएमए बिफोर सबमिट प्लीज रिव्यू योर टीएमए। तो जैसे आपने यस कर दिया फाइनल सबमिट पे तो उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, पूरा आपका टीएमए सबमिट हो जाएगा। और अगर आपको कुछ चेक करना है कि नहीं मेरा कुछ रह गया मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, तो आप नो करके वापस एक बार टीएमए को रिव्यू कर सकते हैं। तो ये आपका क्या है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जहां पे अपना टीएमए आपको क्या कर सकते हैं देख सकते हैं कि कैसे हम इसको क्या कर सकते हैं अपलोड कर सकते हैं। और ये स्टेप फॉलो करके कोई भी बच्चा अपना टीएमए आराम से अपलोड कर सकते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि सर मेरा ये ग्लिच आ रहा है, कभी कभी ग्लिच आता है एरर आता है, उस केस में सती साइंस एकेडमी की टीम रहती है, आप उसको कांटेक्ट कर सकते हैं जो भी गिवन नंबर पे है, और उस हिसाब से हम आपका ग्लिच या एरर है वो रिजॉल्व कर देंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।